हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 1 अपोनी राइट का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ आपको इनसाइड और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसका भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये देखिए, ये जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, इंटरनल क्वेश्चंस, इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। और एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने मिस किया जो कि हिंदी में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी आंसर मैंने करवा दिया है। तो ये सब एक जगह पे आपको मिलेगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करके आप एक मिनिमम फ़ी भी पे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मुझे, तो मैं इस बुक का और भी सारे चैप्टर्स को अच्छे से करवा दूँगा। तो अपोनी राइड का इनसाइड क्वेश्चन पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर द टू वर्ड्स दैट टेल यू दैट द स्पीकर्स पोनी राइडिंग एक्सपीरियंस वाज नॉट अ प्लीजेंट वन। ठीक है, कौन सा दो वर्ड है जो जिससे हम लोगों को लगता है कि पोनी राइडिंग एक्सपीरियंस जो है मैडम का, मतलब स्पीकर का, वो अच्छा नहीं है। एक तो डिसेप्टिवली और दूसरा है विस्टफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ प्लेफुल वॉइस साउंड लाइक। प्लेफुल का मतलब मैंने बताया आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में कि प्लेफुल मतलब किसी का मज़ा लेना, किसी के लिए मतलब कुछ उसको परेशान करने के लिए, टीज़ करने के लिए जब हम लोग कुछ करते हैं या मज़े लेते हैं, उसी को बोलते हैं। या तो सार्कास्टिक वे में हो या फिर टीज़ करने के लिए डायरेक्टली। प्लेफुल, प्लेफुल वॉइस साउंड्स सार्कास्टिक एंड टीजिंग। डू यू थिंक द स्पीकर फेल्ट दैट शी कुडेंट से नो। क्या आपको लगता है कि स्पीकर जो है, जो एक मैडम है, टीचर है, वो ना नहीं बोल पाई। वाई डू यू थिंक शी फेल्ट दैट वे। आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा सोची। येस, आई थिंक द स्पीकर फेल्ट दैट शी कुडेंट से नो बिकॉज शी वॉज अ टीचर एंड शी हैड, यहाँ पे हैड है, शी हैड जस्ट स्पोकन light-hearted words of encouragement to the faint-hearted group of girls and she was afraid of losing her reputation। तो सबसे पहला बात कि वो तो डर रही थी, ठीक है, ना कहने में। ना आप कैसे बोलेगी कि वो टीचर है, सीनियर है, और अभी अभी उन्होंने ज्ञान दिया, अभी अभी उन्होंने नॉलेज दिया, सबको इनकरेजमेंट का वर्ड्स दिया। वो जो डरपोक लड़की जो लोग हैं, वो टिमिड लड़कियां थी वहाँ पे, ग्रुप ऑफ टिमिड गर्ल्स, उनको इनकरेजमेंट का वर्ड्स उन्होंने दिया कि ये तो पोनी राइड, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा पोनी है, ये तो खुद डरा हुआ पोनी दिखता है, क्या ये राइड करेगा, ये बहुत ही मतलब नॉर्मल राइड है, कर लो तुम लोग राइड। जब उनके ऊपर पता बैकफायर्ड हुआ, उनके ऊपर पड़ा, तब उनको पता चला, ठीक है, कि पोनी राइड करना मुश्किल है, या चाहे हॉर्स राइड करना मुश्किल है। और वो अपना रेपुटेशन को खोना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो ना नहीं बोल पाई पोनी राइड करने से। वाई डिड द स्पीकर पैनिक। स्पीकर जो है पैनिक क्यों कर गई। द स्पीकर वॉज पैनिक when she realized that she was sitting on a bag loosely filled with bones and pony and the pony was rude bone shaking awakening। और वो डर गई इसलिए क्योंकि जब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक लूज़ बैग में बैठी हुई है और बैग के अंदर में बोन्स भरे हुए हैं, लूजली पैक्ड। और वो जो पोनी था वो भी रूड था, बोन शेकिंग, उसका हड्डियाँ बहुत इधर उधर मूव कर रहा था, और वो अचानक से अवेकनिंग मतलब अचानक से वो हिल रहा था। कभी वो शांत हो जाता, फिर हिलता, बहुत उछल कूद कर रहा था, जिसके वजह से इनको बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और ये ट्विस्ट और टर्न भी हो रही थी बार बार, ताकि उनको अच्छा से एक जगह मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। When she hold her place by locating a bone under her, the bone would shift, leaving her bouncing and panicking। और जब वो कोई जगह को चुन रही थी, होल्ड कर रही थी वहाँ पे, मतलब वो टिकने के लिए, वहाँ पे बैठने के लिए, तभी वहाँ का जो हड्डी है वो शिफ्ट हो जा रहा था पोनी का, ठीक है, इधर उधर शिफ्ट हो जा रहा था, और वो बाउंस हो जा रही थी, उछल जा रही थी, और डर भी जा रही थी। अभी फिफ्थ का जो है, इसमें एक पार्ट, पहला पार्ट ये है, डू यू थिंक द पोनी वॉज प्लीज्ड विद द स्पीकर्स परफॉर्मेंस। क्या आपको लगता है कि पोनी प्लीज हुआ, खुश था पोनी स्पीकर्स के परफॉर्मेंस से। नो, आई डोंट थिंक द पोनी वॉज प्लीज्ड विद द स्पीकर्स परफॉर्मेंस एज इट लुक्ड बेलफुली एट हर। क्योंकि वो इस तरह से बेलफुली का लुक दे रहा था उसको, ठीक है, मतलब अच्छा लुक नहीं दे रहा था, वो अनसेटिस्फाइड था, डिससेटिस्फाइड था, सॉरी। अभी सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द स्पीकर्स ऑडियंस वॉज चीयरिंग वाइल्डली। स्पीकर्स का जो ऑडियंस है वहाँ पे वो लोग बहुत ही एकदम चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, स्पीकर मतलब चीयर कर रहे थे, क्यों। आई थिंक
द स्पीकर्स ऑडियंस वॉज चियरिंग वाइल्डली टू टीज हर। वो लोग उनको परेशान करना चाहते थे, टीज करना चाहते थे, जैसा कि इस स्टोरी में दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। इस स्टोरी को पढ़ के ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस था, वहाँ जो गर्ल्स थे और जो बाकी टीचर्स थे, वो मज़े ले रहे थे मैडम का। मैडम जब वो पोनी राइड लेने लेने का ये हुआ, तब वो लोग मज़े ले रहे थे। उसको आगे करके बाकी टीचर्स भाग गए थे, सारे गर्ल्स उसको आगे कर दिया था और वो लोग चीयर करने लगे। ठीक है, उनको परेशान करना मेन उनका, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग उनको परेशान करना था, इसलिए वो लोग ऐसा चिल्ला रहे थे वाइल्डली। अब रीडिंग स्किल्स हम लोग का स्टार्ट होता है। बुक का जो टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड द स्पीकर थिंक अबाउट हर फर्स्ट एंड ओनली एक्सपीरियंस विथ पोनी राइडिंग। ऐसा क्या है जिसके वजह से स्पीकर को सोचना पड़ा अपना पास्ट जब वो पोनी राइडिंग की थी। व्हेन द स्पीकर सॉ अ राइडर who was sitting on an alarmingly rough and homemade saddle during her morning walk, she thought about her first and only experience with pony riding। जब वो देखती है कि एक राइडर सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे वो रफ होममेड सैडल पे बैठ कर के एक पोनी राइड कर रहा है, उस टाइम पे उसको याद आता है, घोड़ा राइड कर रहा था, तब उनको याद आता है अपना वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द पोनी। स्पीकर ने पोनी को कैसे डिस्क्राइब किया है। द स्पीकर डिस्क्राइब द पोनी एज अ मिजरेबल स्किन एंड बोन्स पोनी दैट लुक्ड सैड, स्लीपी एंड बोर्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, दयनीय स्थिति था। मिजरेबल मतलब दयनीय स्थिति, खराब स्थिति, एकदम सूखा हुआ हड्डी बोन से, स्किन और बोन से, है ना, और सैड भी दिख रहा था, टायर्ड दिख रहा था। वॉट आर द 2 रीजन्स दैट स्पीकर गिव्स द गर्ल्स टू नॉट टू फियर द पोनी। स्पीकर जो मैडम है वो गर्ल्स को क्या बताई, कौन सा 2 रीज़न बताई जिसके वजह से उन लोगों को डरना नहीं चाहिए। द 2 रीजन्स क्या है। शी सेड द पोनी अपियर्स मोर अफ्रेड ऑफ यू देन यू आर ऑफ हिम। उन्होंने बताया कि पोनी जो है ये खुद तुम लोगों से डरा हुआ, तुम लोग क्या इससे डरोगे। शी सेड देयर इज नथिंग टू फियर इन अ स्लो पोनी राइड व्हेन द कीपर होल्ड्स द रेंस एंड स्ट्रॉल्स बिसाइड द पोनी। अब इसमें क्या डरने का कुछ है नहीं, पोनी राइड में स्लो पोनी राइड है और साथ ही साथ उसका जो कीपर है वो उसका लगाम पकड़ा हुआ रहेगा और पीछे पीछे साथ साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक द पोनीज कीपर सेड द राइड वॉज फ्री फॉर द स्पीकर। वो जो कीपर था वो पोनी का, वो क्यों बोला कि स्पीकर के लिए, मैडम के लिए ये पोनी राइड जो फ्री है। आई थिंक द पोनीज कीपर जस्ट वांटेड टू हैव सम फन एंड जॉइन द हलाबलू। ठीक है, पोनी राइड कराने वाला जो कीपर था, पोनी का जो कीपर था वो मस्तीखोर था, वो मस्ती कर रहा था और उसको मज़े लेने थे, इसलिए उसने बोला कि स्पीकर के लिए, मैडम के लिए पोनी राइड फ्री है। मजाक कर रहा था वो। ठीक है, उसको मज़ा, इन्जॉयमेंट चाहिए था और वो हल्ला बल्लू को ज्वाइन किया। हल्ला बल्लू मतलब वहाँ पे जो हल्ला गुल्ला, चिल्लम चिल्ली, चीयरिंग अप हो रहा था, मैडम को सब उकसा रहा था, है ना, कि जाइए आप एक राइड ले लीजिए। तब वो उस हल्ला बल्लू को उसने ज्वाइन कर लिया और बोल दिया कि ये तो फ्री है राइड मैडम के लिए, चलो मैडम करो। तो मैडम वहाँ पे अपना रेपुटेशन बचाने के लिए मना भी नहीं कर पाई। डज द स्पीकर नो दैट द राइड इज़ नॉट गोइंग टू वेल। स्पीकर को क्या पता था कि उनका जो राइड है वो सही से नहीं होने वाला है। यस, द स्पीकर न्यू दैट द राइड इज़ नॉट गोइंग टू गो वेल। उनको पता था कि मेरा राइड जो है वो अच्छा नहीं होने वाला है। द लाइन विच सेज दिस, और जो लाइन ये बात बताता है वो लाइन ये है, दैट जस्ट माई नेचुरल कलर चाइल्ड आई विस्पर्ड स्माइलिंग वैनली एंड ट्राइंग टू हाइड द ट्रेमलिंग ऑफ माई लिप्स। और जब वो एक लड़की बोलती है कि मैडम आपका तो कलर जो है वो ब्राउन हो गया है, रंगत बदल गया आपका चेहरे का, तो मैडम उसको बोलती है कि नहीं 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 बेटा, ये तो मेरा ओरिजिनल रियल कलर है। और वो धीरे से विस्पर करके स्माइल करती है, उदास होकर के, अपना टायर्डनेस दिखा करके बोलती है, उनको ये बात बोलती है और वो अपना लिप्स, ट्रेमलिंग लिप्स को वो छुपाने का कोशिश करती है, कांपते हुए लिप्स को छुपाने का कोशिश करती है। मतलब वो वहीं से डरी हुई थी इस राइड को करने के लिए, उनको पता था ये राइड अच्छा नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द पोनी राइड टर्न आउट टू बी इंटरटेनिंग फॉर द स्टूडेंट्स। पोनी राइड जो था वो इंटरटेनिंग कैसे था स्टूडेंट्स के लिए। तो इस स्टोरी में वैसा कुछ तो दिया गया नहीं है डायरेक्टली कि स्टूडेंट्स, ये जो बुक है इसमें ये जो स्टोरी है इसमें ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को क्या ऐसा मज़ा मिला। स्टूडेंट्स बस एंड में भी दिखाया गया कि सारे लोग जो है वो चीयर अप कर रहे थे ऑडियंस बन करके, है ना, और वाइल्डली चीयरिंग कर रहे थे। ठीक है, द स्टूडेंट्स इंजॉयड द पोनी राइड ऑफ द स्पीकर हु was afraid of the ride, but she completed the ride, and students with their joyful yells, shouts
and delighted applause tried to encourage the speaker throughout the rhyme. वो लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे उनको, स्पीकर को इनकरेज करने के लिए। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे इस चैप्टर में मिला है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। ठीक है, आपको अगर कुछ और लगता है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो भी बताइए मुझे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग इच्छुक हैं, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन बटन दिया हुआ है, मिनिमम 119 रुपये पे करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।